वन कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मेरे यहाँ पे तो आज बारिश हो गई है। सुबह के बजे हैं 4:30। मैं उठी थी नहाने के लिए क्योंकि मुझे सुबह उठ के नहा के पूजा करनी होती है, पाठ करना होता है, इसलिए 6 बजे तक। तो मैंने देखा तो सारे में गीला हुआ पड़ा है, बारिश हो रही है। अभी आई है बारिश, ज़्यादा तो नहीं है पर हल्की हल्की सी है। बस नहा धो के पूजा करके मैं आ गई थी नीचे। नीचे आके मैं लग गई थी सब्जी बनाने, क्योंकि आज हमें जाना था मेरठ। हमें हॉस्पिटल जाना है, थोड़ा सा कुछ काम है। मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, मम्मी की भी, तो दोनों ही मतलब जाएंगे हम। तो आज बारिश हो रही थी इसलिए मैंने बना दी थी चाय के साथ पकौड़ियाँ। इतने ही अब सब पकौड़ी खा रहे थे, मैंने रोटी बना के रख दी थी कि हम चले जाएंगे तो बाद में आराम से खा लेना। इधर मेरी सब्जी भी बनकर तैयार हो गई है, आलू गोभी की बिल्कुल सूखी सब्जी। बस फिर मैं लग गई थी किचन साफ़ करने के लिए। इधर वाला प्लेटफॉर्म साफ़ किया, फिर बारी आती है बर्तन धोने की। जल्दी जल्दी सारे बर्तन धुले यार। सिंक मतलब बर्तन सुबह के टाइम में इतने हो जाते हैं, कितने ही धुल लो फिर भी मतलब सिंक भरे भरे जाती है। 2-3 बार भर भर के सिंक, इतने बर्तन धुले जाते हैं बहुत ज़्यादा। मतलब कब बर्तन धुलने के लिए हम यही एक्सो बार यूज़ करते हैं। इसके मतलब प्रिल भी है, प्रिल भी जैसे बॉटल वगैरह यूज़ धुलनी होती हैं तो उसमें हम प्रिल डाल के धुल लेते हैं। वैसे तो बर्तनों के लिए भी हम एक्सो बार ही यूज़ कर रहे हैं। और ये है मेरे हस्बैंड का टिफ़िन, ये कांच के, इसलिए मैं इनको अलग एक पलिया में रखती हूँ जो मैं उधर से उतार के ला रही हूँ। क्योंकि मैं टोकरे में इसलिए नहीं रखती, एक बार पता है ऐसे ही मेरे हाथ से निकालते टाइम फिसल गया था और वो कांच का नीचे गिर के टूट जाता है। और ऐसा बोलते हैं कि कांच टूटना अच्छा नहीं होता है, बार बार अशुभ होता है मतलब। वैसे तो मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानती बट फिर भी। बस फिर किचन साफ़ करके हम चल दिए थे कपड़े बदल कर अपने मेरठ की तरफ। पतिदेव जा रहे थे हमें लेके, और फिर इनका कुछ ज़रूरी काम था इसलिए ये हमें मेरठ तक तो नहीं ले जा पा रहे थे, तो इसलिए हम बस से जा रहे थे आज। तो ये हमें बिठाने के लिए जा रहे थे। यह है गांव के बाहर का एरिया हमारा, जहाँ पर तोल चल रही है। मतलब किसान है सब हमारे गांव में, तो गन्ने वाले ज़्यादातर। तो सब अपने अपने भैंसा बुग्गी ट्रैक्टर ट्रॉली लेके खड़े हैं इधर, गन्नों की ट्रॉली भर भर के। और ये है बाहर मनसा देवी का मंदिर, जय माता दी। और इधर से होते हुए हम निकल लिए थे क्योंकि हमें तेल डलवाना था हमारे पेट्रोल पंप पे, और ये पेट्रोल पंप ही बंद था। तो हस्बैंड बोले कोई नहीं, किले से डलवा लेंगे। फिर आगे आते हैं किले से। उन्होंने हमें बिठा दिया था बस में कि जब तुम्हारा काम हो जाए तो मुझे बता देना, मैं लेने आ जाऊँगा। हम बस में बैठ के जाने लगे थे मेरठ। उधर हम जेल चुंगी इधर पहुँच गए थे हम मवाना अड्डा। मवाने अड्डे उतर के फिर हमने ली थी मयूरी। ये मम्मी ने हाथ में ले लिए थे अमरूद की। अब मुझे भूख लग रही है, मैं अमरूद खा लेती हूँ लेके। मैंने कहा ठीक है, और वो अमरूद बिल्कुल फीके। फिर हम बैठ गए थे मयूरी में। मयूरी में बैठकर हम जा रहे थे हॉस्पिटल। आप बताना ये कौन से हॉस्पिटल की गली है। मतलब यूनिवर्सिटी के आसपास यही हॉस्पिटल जो भी है, मैं आपको इतना हिंट दे देती हूँ। बस फिर मयूरी में बैठ के हम गए वहाँ। फिर वहाँ से डॉक्टर ने लिखा था एक ब्लड टेस्ट, जिसको हम कराने के लिए इधर दूसरी मयूरी ली हमने। सब जा रहे हैं हम बच्चा पार्क। और पता नहीं यार मेरठ में इतनी सड़ी हुई मयूरी हैं ये सब जगह। हमारे हापुड़ पे तो इतनी गंदी मयूरी नहीं रहती, मुझे एक भी अच्छी मयूरी नहीं दिखी। मयूरी मतलब ई रिक्शा। तो बस हम इसमें बैठ के चले गए थे बच्चा पार्क। फिर वहाँ आ गए थे, ब्लड टेस्ट कराया हमने, पतिदेव आ गए थे लेने। हम गाड़ी में बैठ के फिर आ रहे थे घर की तरफ। हमें लेना था आज सामान, क्योंकि जो मेरी सिस्टर इन लॉ हैं उनकी सिस्टर इन लॉ मतलब मेरी सिस्टर इन लॉ की सिस्टर इन लॉ एक्सपायर हो गई हैं, तो हमें उनका पिंडदान करना था क्योंकि वो उन्हीं के घर पर एक्सपायर हुई हैं इस वजह से। तो इसलिए हम फिर हमें थोड़ा किले से सामान लेना था। तो मम्मी बोल रही थी कि एक काम करना, तो मतलब किले में हमें उतार देना और अड्डे पे आराम से जाके बैठ जाना, हम सारा सामान लेके उधर ही आ जाएंगे। तो हम बस जा रहे थे और फिर हम वेट कर रहे थे जल्दी से खिलाए और सामान लें। और मैं इधर लिस्ट बनाने लग गई थी गाड़ी में ही बैठी हुई कि क्या क्या हमें सामान लेना है, क्योंकि फिर ऐसा होता है बाद में ना आधा सामान भूल जाते हैं। और हुआ भी ऐसा ही था आज हमारे साथ। बस फिर ये मम्मी और मुझे मंडी पे उतार के चले गए थे, और इधर मैं और मम्मी जा रहे हैं गलियों से होते हुए मार्केट के अंदर। जो लोग किले से हैं वो तो जानते होंगे कि कौन सी मार्केट है। फिर हम पहुंचे बर्तनों की दुकान पे, क्योंकि पंडित जी के लिए 5 बर्तन बोला था उन्होंने कि 5 बर्तन आते हैं पंडित जी के, एक लोटा, थाली, गिलास और चम्मच और कटोरी, ऐसे बोला था। तो हम 5 बर्तन हमने यहाँ से लिए। फिर आगे निकले। अब हमें लेनी थी चप्पल। हम गए इस वाली शॉप पे, यहाँ से लेनी थी हमें चप्पल पंडतानी के लिए। चप्पल लेकर फिर हम आगे की तरफ चल दिए। अब हमें लेने थे पंडित जी और पंडतानी जी के लिए कपड़े, जो जाते हैं मतलब उनके वहाँ पे दीदी के यहाँ पे ऐसे ही जाते हैं, उन्होंने हमें ऐसे ही बताया था। फिर यहाँ पे सब्जी वाला दिख गया शॉप के बाहर ही। मम्मी बोली टमाटर और मटर ले लेती हूँ। मैंने कहा ठीक है ले लो, इसी शॉप से हमें लेने थे कपड़े पंडित और पंडितानी के। तो बस फिर हम अंदर चले गए और ये अंकल पूछ रहे थे कि क्या दिखाऊं, कुर्ता पजामा दिखाऊं गर्म में ठंडे में कैसे।
तो हमने बोला गर्म कपड़े में दिखा देना कुर्ता पजामा। बस हमने गर्म कुर्ता पजामा और सूट लिया उनका, फिर हम आगे ये थी भावना गारमेंट्स की शॉप। और मम्मी ज़बरदस्ती इसके अंदर घुस गई, बोली देखते हुए चलते हैं, कुछ अच्छा लगेगा तो लेंगे। मैंने कहा मम्मी इतने तो पैसे भी नहीं है। बोली कोई नहीं, कुछ तू कह रही हो कुछ मैं, एक कुर्ती लेके चलते हैं। और हमने घर पे किसी को बताया भी नहीं, वरना घर पे लड़ाई हो जाती है कि तुम सास बहू इतना खर्चा करके आती हो। इसलिए तो बस हमने चुप चुप एक कुर्ती ले ली, मतलब ब्लू कलर की, आगे कभी वीडियो में पहन के दिखाऊंगी। और बस हम लेके आ गए थे इधर, क्योंकि पतिदेव आगे खड़े थे गाड़ी लेके, बोल रहे थे कि कहाँ रह गई, इतना टाइम हो गया, जल्दी आओ जल्दी आओ। बस फिर हम गाड़ी में आके बैठ गए थे और सामान को मैंने अपने साइड में रख लिया था, सारा बैग। और फिर हम किले की गलियों से होते हुए अपने गांव की तरफ आ गए थे। मेरे गांव के पास ही पड़ती है नहर, मतलब गांव के पास क्या, मेरे घर के पीछे ही है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाली नहर मेरे घर के बिल्कुल पीछे को ही निकलती है, थोड़ी सी ही दूर है। बस इधर से मुड़ के यहीं आ जाता है मेरा घर। घर आके हमने बनाया था साग, साग से खाई थी फिर रोटी पेट भर के। और फिर हम एक सामान और भूल गए थे, फिर हमें मम्मी ने याद दिलाया कि बेसन भी तो जाता है। और खाना खाने के बाद फिर हमें जाना था किला, क्योंकि जो थोड़ा बहुत सामान रह गया था वो लेके आना था। और पतिदेव बोले थे साग से पेट नहीं भरा, मेरे लिए चीला बना देना। मैंने कहा ठीक है आके बनाती हूँ। इनको बेसन वाला चीला बहुत ज़्यादा पसंद है, उसमें जो मतलब वेजिटेबल्स वगैरह डाल के बना देते हैं। बस फिर हम निकल गए थे किले के लिए, रात के बज गए थे 8। और जो हमारा सामान रह गया था ज़रूरी ज़रूरी सा वो लाए, क्योंकि आधी मार्केट तो बंद हो गई थी। अब यार दिन छोटा होने लगा है, रात जल्दी हो जाती है, तो 8 बजे आधी शॉप तो बंद ही हो जाती है। बट फिर भी जो सामान हम लेने गए थे वो हमें मिल गया था। फिर हम आए 8:30 बजे वापस, आके खाया अपना चीला इन्होंने बनवाया था जो। बस ऐसा रहा हमारा आज का दिन। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।